जय श्री राम। आप सभी को स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से अपने और आपके बजना अकेडमी एजुकेशन चैनल में। शुरू करते हैं एक नई वीडियो, नए टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री के साथ। तो बच्चा लोग, आज पहले हम लोग समझेंगे ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। ठीक है, 10th क्लास का बेटा एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज़्यादा आने वाला टॉपिक है। ठीक है, तो आते हैं हम इस ट्रिग्नोमेट्री पर। क्या है ये भला ट्रिग्नोमेट्री? ठीक है बेटा, आता है ये ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पे? राइट ट्राइंगल में। अच्छा मास्टर, ठीक है मास्टर। राइट ट्राइंगल में 90 डिग्री आ गया, ठीक है मास्टर। ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। ठीक है, तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री आपकी कहाँ लगती है? राइट ट्राइंगल में लगती है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विद द कंबाइंड ऑपरेशंस ऑफ एंगल्स एंड साइड्स। क्या समझे? कुछ नहीं, ठीक है समझाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री बेटा एक मैथ का एक ऐसी ब्रांच है जो जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? एंगल से साइड के बारे में समझ लेते हैं, साइड के रेशियो के को एंगल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एंगल हम लोग यहाँ पे क्या ले लेते हैं? थीटा। अब सर ये थीटा एंगल क्या है? हम लोग तो सब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी ऐसा पढ़ते हैं। थीटा एंगल क्या है? थीटा एक ग्रीक लेटर है, तो उसके हिसाब से हम लोग नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एंगल थीटा। ठीक है, थीटा ईटा ईटा ये सब आते हैं ग्रीक लेटर, यहाँ पे हम लोग थीटा एंगल ले लेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री बेटा हमको ये बताती है, जैसे मान लीजिए हमको इस एंगल का वैल्यू मालूम है और कोई भी एक साइड मालूम है। क्या मालूम है? कोई भी एक साइड। तो उसी के बेसिस पे हम लोग बाकी की सारी साइड को हम लोग पता कर सकते हैं। अभी तक क्या था? दो साइड मालूम हो तो तीसरी पता कर लेते थे। किससे? किससे? पाइथागोरस से। किससे? पाइथागोरस। कोई थे ग्रीक के बाबा, बाबा थे, सन्यासी थे, जोगी थे, कौन थे भगवान जाने। इन्होंने एक प्रॉपर्टी डेवलप की थी, एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस प्लस बी स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अभी हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर क्या है? हाइपोटेन्यूज है 90 डिग्री के अपोजिट वाला, हाइपोटेन्यूज। बेस कौन सा है? पता नहीं, पर लेकिन परपेंडिकुलर पता है, वो होता है जो थीटा के अपोजिट हो। बेटा परपेंडिकुलर क्या होता है? थीटा के अपोजिट हो। हम लोगों को हमेशा से गलत बताया गया कि दोनों में से किसी को भी परपेंडिकुलर मान सकते हैं ना। ये भ्रम आपका दूर हो जाएगा कक्षा 10 में आते ही, क्लास 10th में आते ही। क्या भ्रम दूर हो जाएगा? भ्रम ये दूर हो जाएगा कि परपेंडिकुलर बेटा वो होता है जो थीटा के अपोजिट साइड होती है। जैसे ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, अगर ये हम थीटा लेते तो ये परपेंडिकुलर हो जाता। तो अभी परपेंडिकुलर कौन सा होगा? ए बी या बी सी? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल अभी मैं बता देता हूँ, ए बी आपका परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर। ठीक, तो बचा हुआ एक बेस बेचारा कहाँ जाएगा? बेस यहाँ आएगा। ठीक है, बेस हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर आ गया, आ गया, अच्छी बात है। ठीक है, दो पता होता था तो तीसरे को जानते थे। यहाँ एक पता होगा और एक एंगल पता होगा तो जान जाएंगे। कैसे जानेंगे वो समझेंगे बेटा हम लोग आगे, जब चैप्टर को बढ़ाएंगे थोड़ा सा आगे। अभी आते हैं हम लोग इसकी और टॉपिक पे। ठीक है, इसके बारे में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा और जानेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो कैसे होते हैं, कैसे जान लेते हैं कुछ रेशियो से। कितने रेशियो से? 6 रेशियो से। 6 रेशियो कैसे हो गए? थे तो तीन, तीन साइड तीन एंगल के साथ 3 रेशियो थे, उन सब के कोऑर्डिनेटर्स आ गए। क्या आ गए? कोऑर्डिनेटर्स आ गए, तो उनके अकॉर्डिंग बन गए हमारे 6 रेशियोज। देखिए कैसे। ठीक है, पहला हमारा क्या था? साइन। तो इसका साथी क्या आ गया? साथी वही होता है, साथी मतलब कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर का क्या लग जाता है? को। को साइन। ठीक है, फिर आ गया एक क्या हमारा? साइन का मतलब होता है बेटा, बेटा हिंदी वाले अगर नहीं जानते हैं तो जान ले, साइन को कहते हैं हिंदी में ज्या। ठीक है, साइन को कहते हैं ज्या, यानी त्रिज्या, यानी रेडियस का जो आधा होता है उसी को क्या कह देंगे हम लोग? ज्या। ज्या, कबूतर जा जा वाला जा नहीं। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग किस पे? आ जाते हैं हम लोग टेंजेंट पे। किस पे आ जाते हैं? टेंजेंट। टेंजेंट को बेटा हिंदी वाले जान ले स्पर्श रेखा कहते हैं, जो क्या करे? सर्कल को किसी एक लाइन पे टच करे, एक लाइन पे क्या करे? टच करे। ठीक है, एक पॉइंट पे, एक पॉइंट मतलब टच करे सर्कल को, तो उसको क्या कहते हैं? टेंजेंट। अब इसका साथी आ जाएगा तो क्या कहलाएगा? कोटेंजेंट। ठीक है,
फिर एक आ जाता है सिकेंड। सिकेंड एक ऐसी रेखा होती है बेटा जो किसी भी वृत्त को या सर्कल को किस पे क्या कहां पे काटे, दो लाइनों पे, दो पॉइंट पे काटे। जैसे ये मैंने बनाया सर्कल, ये खींची लाइन, तो दो पॉइंट पे काट रहा है तो उसको क्या कहेंगे, सिकेंड कहेंगे। तो आ गया यहाँ पे SECANT, सिकेंड। तो सिकेंड का साथी क्या हो जाएगा, कोसिकेंड। कोसिकेंड, ठीक है। अब समझिएगा बेटा, इतना आप नाम जान गए हो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके भी समझ सकते हैं। तभी बढ़ते हैं हम लोग इसी में आगे, ठीक है। बेटा आप समझिएगा ध्यान से, आप लोग इन्हीं को हम लोगों ने क्या किया, मॉडिफाई किया। क्या किया, मॉडिफाई किया। और जब तक इनमें एंगल नहीं लगेंगे तब तक इस साइड के रेशियो के थ्रू और साइड के बारे में, उनके बारे में हम लोग को डिटेल कैसे देंगे, अदर साइड के बारे में हमको डिटेल कैसे देंगे। इनका मॉडिफिकेशन देखिए कैसा होगा। साइन को शॉर्ट फॉर्म में हमने बना दिया साइन सिन, और लग गया क्या एंगल आपका, थीटा लग गया। टेंजेंट को हम लोगों ने मॉडिफाई करके क्या बना दिया, टैन, और लगा दिया क्या, थीटा। सेकेंड को हमने क्या मॉडिफाई करके बना दिया, सेक, और लगा दिया क्या, थीटा। फिर हम लोगों ने क्या किया, कोसाइन में क्या कर दिया, कॉस बना दिया कोसाइन को, और लगा दिया थीटा, ठीक है। फिर कोटेंजेंट में हम लोगों ने क्या कर दिया, पूरा पूरा आगे का वर्ड ही हटा दिया, फिर बना दिया इसको क्या, कॉट, लगा दिया क्या, थीटा। फिर कोसेकेंड में क्या कर दिया, एंड हटा दिया और बना दिया क्या, थीटा। साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, ठीक है। इस सीरीज में बेटा हम लोग पढ़ते हैं हमेशा, इस सीरीज में पढ़ते हैं ना फॉर्मूले जल्दी याद हो जाते हैं। इस सीरीज में जो हम लोग पढ़ते हैं तो फॉर्मूले याद हो जाते हैं। देखिए कैसे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ठीक है। क्या आ गया, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा, ठीक है। बेटा इनके जो रेशियो के फॉर्मूले होते हैं वो कहां से आते हैं, जो इनके रेशियोज के फॉर्मूले होते हैं वो आते हैं हमारे परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस बाय हाइपोटेनियस वगैरह वगैरह जो भी आते हैं। जैसे साइन क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। कॉस क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टैन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। कॉसेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये रेशियो याद कैसे रहेंगे, इनके लिए एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, रामबाण ट्रिक जिसको कह सकते हैं आप, संजीवनी ट्रिक भी कह सकते हैं। आते हैं इसको समझते हैं। ये हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं। एक फॉर्मूला हमको बताया गया था, पंडित बद्री प्रसाद। कौन बेटा, पंडित बद्री प्रसाद क्या बोले, हर हर बोले, हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। या कह सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। क्या, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो इसी को इसी सीक्वेंस में ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। पहला क्या बेटा, साइन थीटा, साइन थीटा पी बाय एच, पी बाय एच। कॉस थीटा बी बाय एच, सेकेंड नंबर पे बी बाय एच। टैन थीटा पी बाय बी, पी बाय बी, ठीक है। फिर आया क्या, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, यहीं से फिर चालू हो जाएगा, एच बाय पी, एच बाय पी। फिर क्या आ जाएगा, सेक थीटा, एच बाय बी, एच बाय बी। फिर आ गया क्या, कॉट थीटा, बी बाय पी, बी बाय पी। बेटा ट्रिग्नोमेट्री में आपके लगभग लगभग 55 से 60 फॉर्मूले हैं। एक दिन में याद करा सकता हूं, लेकिन एक दिन में आपको समझ में नहीं आएगा। जब हमारी वन शॉट वीडियो आएगी तब आपको समझाएंगे। अभी एक एक स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं, ठीक है। तो आ गई है हमारे, लाएंगे एक वीडियो आपके लिए और भी लाएंगे जो पूरी फॉर्मूला एनालिसिस पे होंगी, ठीक है। अभी ये फॉर्मूले हैं, इनका चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे आप अपनी बुक से मैच कर लो, ये एकदम एक्यूरेट तरीका है फॉर्मूले जानने का, ठीक है। बढ़ते हैं फिर इसी में आगे। इसमें बेटा हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनके लिए थोड़ी सहायता की जाती है, ठीक है। हिंदी मीडियम में बेटा हमारे क्या होते हैं, मायने बदल जाते हैं। हिंदी टू इंग्लिश बेटा चीजें बदल जाती हैं, थोड़ा मामला गड़बड़ हो जाता है।
अभी आप हिंदी में कुछ कह दो, इंग्लिश में कुछ कह दो, भाई खतरा हो जाता है। बहुत से ऐसे डेली लाइफ के एग्जाम्पल होते हैं, आप लोग बेहतर जानते होंगे। आते हैं हाइपोटीनियस को बेटा हिंदी में क्या कह देते हैं? कर्ण कह देते हैं, कर्ण। सूर्यपुत्र कर्ण वाला कर्ण नहीं बेटा, यहाँ हाइपोटीनियस वाला कर्ण। फिर ठीक है, बेस, किस आधार, किस बेस पे आप ये बात कर रहे हैं, यानी किस आधार पे आप ये बात कर रहे हैं? तो बेस को हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं, आधार। आधार कार्ड वाला आधार नहीं बेटा, आधार यहाँ पे नीचे बुनियाद वाला, बेस वाला आधार। ठीक है। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर माने लंब, लंब। नागराज ना समझ लेना, इसको लंब बता रहा हूं, लंब। लंब आधार कर्ण, ये हो गया आपका के से डिनोट, ये हो गया आपका ए से डिनोट, और ये हो गया आपका एल से डिनोट। ठीक है, ठीक है। फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। बेटा हिंदी वालों को जो ट्रिक, हिंदी वालों के लिए भी मैंने एक ट्रिक बना दी, क्या? लाल बटे कक्का। क्या बता दी? लाल बटे कक्का, कक्का, लाल बटे कक्का। ला से लंब, आ से आधार, का से कर्ण। ठीक है। तो इसी में, इसमें बेटा जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 जाए, तो वैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 नहीं 6। ठीक है, देखो कैसे जाएंगे। पहला क्या? लंब बटे कर्ण, तो ले लिया बेटा लंब बटे कर्ण। नहीं समझ में आया तो ट्रांसलेशन को देखो। परपेंडिकुलर माने लंब, हाइपोटीनियस माने कर्ण। देखो सही हुआ, हाँ मास्टर बिल्कुल सही हुआ। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, जी मास्टर। टैन थीटा लंब बटे आधार, जी मास्टर। लग रहा है? नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है? चेक कर लेते हैं। परपेंडिकुलर माने लंब, बेस माने आधार। अरे हाँ सही तो है। पढ़ते हैं आगे। अरे अरे जगह नहीं बची, चलो इधर का थोड़ा सा रफ कर देते हैं। हो गया। कॉसेक थीटा h बाय पी। सपोर्ट नहीं है ना अभी, ज़्यादा सपोर्ट आप लोग कर नहीं रहे हो, छोटा बोर्ड है, थोड़ा सपोर्ट करो, बड़ा बोर्ड आएगा, बड़े मजे से पढ़ेंगे। ठीक है। कॉसेक थीटा h बाय पी, h बाय पी की जगह हम लोग क्या ले लेंगे? चौथे नंबर वाला कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। हाइपोटीनियस कर्ण, परपेंडिकुलर लंब। देखो ट्रांसलेशन से भी निकल रहा है, ट्रिक से भी निकल रहा है। सेक थीटा h बाय बी, h बाय बी कर्ण बटे आधार। फिर छठवां आ गया आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। क्या किया हमने आज? एनसीईआरटी बुक में ट्रिग्नोमेट्रिक पहली एक्सरसाइज खत्म कर डाला। अभी क्वेश्चन पे भी आएंगे, क्वेश्चन से नहीं किया मैं मान रहा हूं, लेकिन टॉपिक वाइज तो क्लियर हुआ। फॉर्मूले जाने नहीं जाने बेटा? 6 फॉर्मूले अभी के अभी जाने, अभी के अभी जाने नहीं जाने? बिल्कुल जाने। ठीक है, तो आते हैं बेटा अब इसके कुछ क्वेश्चन की तरफ। अगर आप लोगों ने समझ लिया हो या जो ना समझ पाया हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं हम आगे, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बढ़ती का नाम जिंदगी। आज मेरा डस्टर हो गया, कैमरामैन साहब की रुमाल से काम चलाना पड़ रहा है। कैमरामैन साहब अभी वीडियो के बाद बहुत मारने वाले हैं। ठीक है, आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। बेटा कभी एनसीईआरटी बुक में, कभी बोर्ड एग्जाम में, मतलब कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आने वाला हाल यहाँ क्वेश्चन का है। कैसे आ जाते हैं? कभी एनसीईआरटी बुक, कभी कभी कहीं से, कभी कहीं से। कुछ ऐसे क्वेश्चन दे देगा आपको, tan थीटा बराबर 3/4। पूछ लेगा क्या? साइन थीटा बताओ और कॉस थीटा भी बताओ, साइन थीटा भी बताओ और कॉस थीटा भी बताओ। ऐसा क्वेश्चन अक्सर 1 नंबर में बोर्ड में भी आके पूछ लेता है। और ऐसा कहां पूछ लेता है? वहीं नहीं, कहां पूछ लेता है? पूछ लेता है आपका बोर्ड एग्जाम में और क्लास में भी, एक्सरसाइज में भी। यार इतना तो दिमाग रखो, इतना तो पूछता है। ठीक है, टैन का फॉर्मूला क्या होता है? टैन का फॉर्मूला अभी लिखाया था, भूल गए हो तो पीछे जाके देख लो, वरना मैं तो बताने के लिए हूं। क्या है? P बाय बी, परपेंडिकुलर बाय बेस। यानी कि हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या आ गया? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, फिर देखिए अब क्या नहीं है हमारे पास, क्या नहीं है देखते हैं। गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस है, लेकिन क्या नहीं है देख लेते हैं। ऐसा कुछ है नहीं मेरे पास, समझ मत लेना, बहुत गरीब आदमी हूँ, पढ़ा बड़ी मुश्किल से छोटा बोर्ड लेके। ठीक है, साइन थीटा है P बाय एच,
कॉस थीटा है b बाय एच, p बाय एच। क्या नहीं है? h नहीं है। p और b तो दिया गया है, h नहीं है, तो h निकलेगा कैसे? पाइथागोरस से। मैंने अभी आपसे पहले ही बताया था कि पाइथागोरस का बहुत यूज है। ठीक है, देख लेते हैं। पाइथागोरस क्या कहता है? h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मैं इसका डायरेक्ट आंसर आपको बता सकता हूँ, हाइपोटेनस आ जाएगा आपका 5। कैसे? वो ट्रिक जाननी है, जुड़े रहना साथ में। कुछ मैं बताऊंगा, कुछ आप जुड़ना, फायदा दोनों तरफ से होता है। ठीक है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना? 3 का स्क्वायर प्लस बेस कितना? 4 का स्क्वायर। हो गया? हो गया। 3 का स्क्वायर कितना बच्चे? 9। 4 का स्क्वायर कितने? 16। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16 कितना? 25। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25। स्क्वायर उधर गया, स्क्वायर रूट लग गया। एच बराबर स्क्वायर रूट 25। स्क्वायर रूट 25 को क्या लिख सकते हैं? प्लस माइनस 5 लिख सकते हैं। माइनस का 5 कभी साइड में, कभी साइड्स में या लेंथ में होगा नहीं मास्टर। क्या होगा? प्लस का होगा। हाँ मास्टर। एच बराबर कितना हो गया? प्लस के 5 हो गए। जी मास्टर। तो आ गया हाइपोटेनस कितना? 5। यानी हम लोग अपनी पूरी आजादी और स्वतंत्रता के साथ यहाँ क्या रख सकते हैं? परपेंडिकुलर की जगह पे 3 अपॉन में हाइपोटेनस की जगह पे 5, बेस की जगह पे 4, हाइपोटेनस की जगह पे 5 आ गया। ठीक है, क्या क्वेश्चन एंड करना है? नहीं, यही नहीं, अभी और सुनिए। अब बात करेंगे हिंदी मीडियम वालों के लिए। होगा सब कुछ वैसे ही, बस कुछ नाम बदल जाएंगे। जैसे हाइपोटेनस की जगह हम लोग क्या कह सकते हैं? कर्ण का स्क्वायर। परपेंडिकुलर की जगह हम लोग क्या कह सकते हैं? लंब का स्क्वायर। और बेस की जगह क्या कह सकते हैं? आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो एक कर्ण का स्क्वायर हमारा क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर होगा, ये भी कर्ण का स्क्वायर होगा। हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना होगा? 25। नहीं, हाइपोटेनस नहीं, कर्ण का स्क्वायर होगा, कर्ण का वर्ग होगा 25। कर्ण का वर्ग 25, तो कर्ण हमारा निकला कितना? कर्ण निकला हमारा 5। ठीक है, अब कर्ण हमारा 5 निकला, यानी साइन का सूत्र क्या था? साइन का सूत्र था लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण हमारा कितना आ गया? 3/5। कॉस थीटा में क्या था? बेस बटे हाइपोटेनस, यानी आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? आधार बटे कर्ण हो जाएगा बच्चे हमारा 4/5। हो गया? बिल्कुल हो गया, कोई समस्या वाली बात नहीं, अत्यंत सुखद एवं वंदनीय। बढ़ते हैं आगे, क्या करते हैं? बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क देके जाते हैं, फिर एक बड़े लेवल के क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन एक आपके लिए होमवर्क देके जाते हैं, एक बड़े लेवल क्वेश्चन पे वापस आते हैं। होमवर्क में आपके लिए हम सिंपल सा एक क्वेश्चन देते हैं। साइन थीटा बराबर 7/25, 7/25। फाइंड कॉस थीटा एंड टेन थीटा। आधा नंबर, एक नंबर जिसको चाहिए, एक नंबर बचाएंगे बिल्कुल। क्या बचाएंगे? बिल्कुल एक नंबर बचाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को लगाएंगे। कैसे लगाएंगे वो आप जानो, पिछला वीडियो देख लो, मतलब पिछले में जाके देख लो। बढ़ते हैं फिर कहाँ पे? आगे। किधर आगे? अच्छे वाले क्वेश्चन पे। आपको क्या दे दिया यहाँ पे इसने? ऐसा क्या दे दिया इसने? आपको दे दिया यहाँ पे, इफ साइन थीटा बराबर कितना? 8/10, 8/10। फाइंड 9 cot स्क्वायर थीटा -1। ये क्वेश्चन है बेटा आपके बोर्ड एग्जाम 2018 का, CBSE 2018। ठीक है, 2018। देखो, इसको लगाने के दो तरीके हैं। पहला तो इसको सिंपलीफाई सीधा कर लो। क्या सिंपलीफाई कर लो? 4/5 बना लो। बना तो सकते ही हो, इतना तो आता ही होना चाहिए। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कट के 8 का हो गया 4, 10 का हो गया 5, साइन थीटा 4/5। तो क्या आ गया? कॉट निकालना है। कॉट का सूत्र बेटा, यानी कॉट का फॉर्मूला कॉट थीटा का क्या होगा? वही ट्रिक पे जाते हैं, बेस अपॉन
परपेंडिकुलर, यानी कि आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ठीक है, अब हमारे पास क्या नहीं, मतलब क्या है और क्या नहीं है। साइन क्या कहता है, P अपॉन H, यानी कि लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। क्या नहीं है बेटा, आधार नहीं है, आधार ही नहीं, आधारहीन ये तो वस्तु हो गई, तो आधार निकाल लेते हैं इसमें। क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। होता है ऐसा बेटा, बिल्कुल ऐसा ही होता है। ठीक है, अब हमको क्या करना, हमको करना क्या है, हमको करना ये है कि वैल्यू इसमें उठा के रखना है। हाइपोटेनियस यानी कर्ण कितना है बेटा, 5 है, 5 का वर्ग बराबर परपेंडिकुलर यानी लंब का वर्ग कितना है, परपेंडिकुलर यानी लंब कितना है, 4 का वर्ग प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि आधार का स्क्वायर मालूम नहीं तो b स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये 5 का स्क्वायर कितना, 25। ठीक है, 4 का वर्ग कितना, 4 का वर्ग होता है 16, प्लस का 16 उधर जाएगा तो माइनस का 16, 25 में से 16 गए तो बेटा 9, 9 आ गए, 9 बराबर b स्क्वायर। अच्छा, b स्क्वायर बराबर 9 यानी कि b कितना, स्क्वायर उधर गया स्क्वायर रूट लग गया, b बराबर स्क्वायर रूट 9, स्क्वायर रूट 9 क्या देगा, प्लस माइनस 3 देगा, प्लस माइनस 3 देगा। देखो बेटा, एक चीज मैं आपको बता दूं, जो आप लोग बहुत छोटे से गलतियां करते आ रहे हैं, इसको आप लोग जो पढ़ते हैं, इसको आप लोग क्या पढ़ेंगे, इसको बहुत बहुत बच्चे क्या पढ़ते हैं, रूट 5 पढ़ते हैं, रूट 5 पढ़ते हैं, वो बेटा सरासर गलत होता है। इसको आप हमेशा क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट बोलेंगे। ये या तो स्क्वायर रूट होता है या तो क्यूब रूट होता है, या जो भी पावर लगी होती है उसका रूट होता है। हमेशा स्क्वायर का होता है, तो अधिकतर स्क्वायर का होता है, तो हम लोग इसको स्क्वायर रूट बोलेंगे, कभी रूट नहीं बोलेंगे। इस बात को ध्यान रखना बच्चे, बहुत बच्चे इसी तरह में क्या कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं, जो आपको बड़े लेवल पे आके पता लगती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, स्क्वायर रूट 9 हो गया। स्क्वायर रूट 9 क्या आएगा, प्लस माइनस 3, माइनस के 3 का कोई महत्व नहीं बचता, क्योंकि साइड और लेंथ क्या होती है, कभी माइनस में नहीं होती, तो किस में होगी, प्लस के 3 में होगी, बिल्कुल होगी। तो बेस हमारा क्या हो गया, बेस हमारा हो गया 3, बेस हमारा हो गया 3, क्या हो गया 3, क्या हो गया 3, बहुत अच्छी बात है। तो cot थीटा क्या हो गया यहाँ पे, बेस कितना, आधार कितना 3 बटे लंब कितना 4 आ गया। बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छा काम किया है हम सबने। तो अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन में अब मेन काम करना है रखने का, क्या करना है, मेन काम करना है रखने, क्योंकि मान तो इसी का ज्ञात करना है, 1 नंबर क्वेश्चन है बेटा, मेहनत लग रही है क्योंकि डिटेल में समझ रहे हैं अभी। ठीक है, तो कुछ रफ किया जाए, समझना हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाकी इसको रफ करते हैं, बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा इतना ही रफ करेंगे कैलकुलेशन पार्ट। ठीक है, गुस्सा मत यार कैमरा साहब, अभी रुमाल मजबूरी है। ठीक है, 9 इंटू कॉट क्या बेटा, कॉट क्या, बी बाई पी आधार बटे लंब, जिसको जो समझ पाए अपनी स्वेच्छा के अनुसार समझ सकता है। मैं तो अंग्रेजी मीडियम वाला गलती से हो गया हूँ, तो बी बाई पी ही समझूंगा, हिंदी मीडियम वालों के बीच में आया हूँ, अंग्रेजी मीडियम वाला। ठीक है, बी बाई पी, तो बेस कितना बेटा 3, यानी आधार कितना 3, और लंब कितना 4, परपेंडिकुलर कितना 4 का स्क्वायर माइनस 1 हो गया, हो गया। ठीक है, 9 गुणे 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 माइनस के 1, 9 9 जा 81 बेटा, कितना 81, अपॉन में कितने 16 ही रह जाएंगे, माइनस के 1। बेटा यहाँ एक नई चीज आपको मैं सिखाने वाला हूँ, थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। जब भी -1 से होता है और फ्रैक्शन में कोई नंबर, तो दो केस आपके पास होते हैं, या तो एलसीएम लो, या तो ऊपर नीचे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, जो कि आपका होता है टाइम टेकिंग प्रोसेस। यहाँ बेस्ट आपका होगा, मैं ऊपर नीचे अगर 16 से डिवाइड कर दूं कोई दिक्कत, डिनोमिनेटर भी सेम हो जाएगा, ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। इधर मैंने 16 से मल्टीप्लाई किया और इधर मैंने 16 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 1/1 ही तो होता है बेटा, कोई भी फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन आपका 1/1 ही तो होता है। तो ऊपर नीचे जब 16 से मैंने मल्टीप्लाई किया, तब ये हमारा क्या बन गया 81/16 माइनस 16/16। ठीक है, बेस क्या आ गया बेटा हमारा, बेस आ गया 16, सॉरी डिनोमिनेटर क्या आ गया हमारा 16,
ठीक है, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 81 माइनस 16, 81 माइनस 16 क्या होगा हमारा, यहां से गया, यहां से जब गया तो आया इधर 5 और यहां से इधर गया तो आया हमारा यहाँ पे 6। ठीक है, 65 बाय 16 क्या होगा बेटा हमारा फाइनल आंसर। स्क्रीनशॉट लेने वाले स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ऐसे ही नए क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलते रहेंगे। आप सभी का हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। जय हिंद, जय श्री राम।